हेलो, इस वीडियो में टिम्बर चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं। बैटन, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में शुरू करते हैं। बैटन क्या होता है? बैटन टिम्बर पीस है, बोथ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन डू नॉट एग्जीड 50 mm। मतलब बैटन की पहचान कैसे होगी? लेंथ का इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो इसकी विड्थ है और थिकनेस है वो 50 mm से ज़्यादा नहीं है। अगर किसी टिम्बर पीस की, तो वो बैटन की कैटेगरी में आएगा। एक बार फिर समझते हैं। सपोज ये मैंने टिम्बर पीस लिया, ये 40 mm है और ये भी 40 mm है, तो ये बैटन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 50 mm से दोनों डायमेंशन इसकी कम है। अगर ये 30 भी है, ये 30 भी है, ये 40 है, तो भी बैटन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दोनों 50 mm से डायमेंशन कम है। तो सिंपल तरीका है कि अगर थिकनेस और विड्थ इसकी 50 mm के अंदर है, तो वो बैटन की कैटेगरी में आएगा। बाल्क क्या होता है? बाल्क भी टिम्बर पीस है। वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एग्जीड 50 mm while द अदर डायमेंशन एग्जीड 200 mm। बाल्क में क्या होगा? एक डायमेंशन जो है 50 mm से ज़्यादा होगी और दूसरी जो डायमेंशन है वो 200 mm से ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको बोलूँ ये 60 mm है और ये 210 mm है, तो ये बाल्क की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि एक डायमेंशन इसकी 50 mm से ज़्यादा हो गई, दूसरी 200 से ज़्यादा हो गई, तो ये बाल्क की कैटेगरी में आ गया। तीसरा देखते हैं बोर्ड। बोर्ड क्या होता है? इट इज़ ए टिम्बर पीस, थिकनेस इज लेस देन 50 mm एंड विड्थ एग्जीड 150 mm। थिकनेस जो है ये 50 mm से कम होगी। ये सपोज 40 mm है और ये 160 mm है, तो ये बोर्ड में काउंट होगा, क्योंकि थिकनेस 50 से कम है और विड्थ 150 mm से ज़्यादा है, तो वो बोर्ड माना जाएगा। ऐसी क्वार्टरिंग क्या है? क्वार्टरिंग इट इज़ ए स्क्वायर टिम्बर पीस है। स्क्वायर टिम्बर पीस है जिसकी थिकनेस और विड्थ बराबर है। क्रॉस सेक्शन लेंथ बीइंग 50 mm टू 150 mm, लेकिन जो उसका वो डायमेंशन 50 mm और 150 mm के बीच होनी चाहिए। हो सकता है वो 60 बाई 60 का हो सकता है वो 70 बाई 70 का हो, तो वो उस क्वार्टरिंग में भी तो क्वार्टरिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। और देखते हैं उसके बाद डील। डील क्या है? ये भी टिम्बर पीस है। थिकनेस वरीज फ्रॉम 50 टू 100 mm। थिकनेस 50 से 100 के बीच होनी चाहिए और विड्थ डू नॉट एग्जिट 230 mm। 230 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज ये है, ये एक टिम्बर पीस है, तो ये कह रहा है ये वाली जो है थिकनेस जो है 50 टू 100 के अंदर होनी चाहिए ये वाली, और ये जो है विड्थ जो है 230 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 220 है और ये 60 है, तो ये इसकी ये जो कैटेगरी डील में आ जाएगी। प्लैंक कब होगा? प्लैंक भी टिम्बर पीस है। इट इज द थिकनेस इज लेस देन 50 mm। थिकनेस अगर 50 mm से कम हो, विड्थ और 50 mm से अधिक हो, तो वो प्लैंक की कैटेगरी में आएगा। थिकनेस 50 से कम हो और विड्थ 50 से अधिक हो, तो प्लैंक की कैटेगरी में आ जाएगा। स्केंटलिंग क्या है? इट इज ए टिम्बर पीस है। विड्थ एंड थिकनेस एग्जिट 50 mm बट लिमिटेड टू 200 mm। मतलब विड्थ और थिकनेस 50 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 200 से कम होंगी, तो उस रेंज तक की जो वो चीज़ है वो स्केंटलिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। उस रेंज तक का जो टिम्बर पीस है उस स्केंटलिंग की कैटेगरी में हम उसे कह सकते हैं। पोल क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज स्पार। स्पार डायमीटर डज नॉट एग्जिट 200 mm। अगर 200 mm से डायमीटर कम है तो वो पोल की कैटेगरी में आएगा, उसको स्पार भी बोलते हैं। एंड क्या है? स्मॉल पीस ऑफ बैटन्स, डील, पोल और स्केंटलिंग, डील, बैटन और पोल के जो स्मॉल टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें एंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इनमें इनकी डायमेंशन दे देगा या इनमें फ़र्क पूछ लेगा, या किसी भी तरह से घूम फिर के इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई थिंक मैंने ये कोशिश की है सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करे हैं, बना के दिए हैं, तो आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और इजीली आपको समझ में आए भी होंगे। तो एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।